नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ कटोरी न्यूज़ के साथ, एक ऐसी खबर के साथ जिसका सीधा असर होता है आप पर। आपने खबर लगातार सुनी होगी ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की, जिसमें एक पत्नी की सफलता के पीछे एक पति का हाथ होता है, लेकिन उसके बाद जो है पत्नी को जो है रियलाइज़ होता है कि वो अब अपने पद पर आगे बढ़ चुकी है, एसडीएम बन चुकी है। उसके बाद जो है पति को कहती है कि आप मेरे काबिल नहीं, और घर से बाहर कर देती है और खुद जो है रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन एक खबर सामने आई है दिल्ली से, कि दिल्ली में ये खबर सामने आई है कि एक पति के जो है सफलता के पीछे एक पत्नी का हाथ है। पति जो है डॉक्टर बन चुका है, लेकिन आज पत्नी से कहता है कि आप मेरे काबिल नहीं हैं, आप जो है अनपढ़ हैं, आपके साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरी वारदात जानूंगा, क्या पूरा मामला है, कैसे सब कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहिल है। कैसे आपकी शादी हुई, कैसे आपको घर से निकाला गया, सब कुछ बताइए। सर मेरी शादी हुई थी दिसंबर में 2017 में। सर मुझे जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर मुझे निकाल देते हैं ये लोग, डिमांड करते हैं दहेज की। बेटी क्यों हुई है, इस तरीके से मार पिटाई, गाली गलौज, और बेटा छोड़ छोड़ के चले जाता है इलाहाबाद। मुझे माँ बोलती है मैं नहीं जानती, बेटे से पूछो, और बेटा कहता है मैं नहीं जानता कुछ भी, और मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता आपकी। और ससुर वहाँ रहते हैं सऊदी। तो क्या कारण बताया, क्यों नहीं रखना चाहते आपको अपने साथ? वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो दूसरी शादी करना और चाहते हैं। ये कहते हैं मैं डॉक्टर बन चुका, तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम अनपढ़ हो, इस तरीके से। सर तो जब आपकी शादी हुई थी तब उन्हें पता नहीं था कि आप अनपढ़ हैं या नहीं? सर मैं 10th तक पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, 10th तक पढ़ी, उन्हें पता था शादी के वक्त भी? सर वो भी कुछ नहीं थे, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और फिर उसके बाद में मेरी बेटी हो गई, फिर वो पढ़ने लगे, फिर वो काबिल हो गए। सर तो फिर कह रहा है मैं नहीं रखूँगा तुझे, अनपढ़ है तू। कह रहे दूसरी शादी करेंगे। जी, और सर डिमांड रखते हैं गाड़ी की, दहेज मांगते हैं आप लोग? जी सर दहेज मांगते हैं। ये कहते हैं बेटी क्यों हुई है, बेटा होना चाहिए था। और मेरे अक्सर बेटी बीमार रहती, कहती हैं मैं बर्बाद हो जाऊंगी तेरी बेटी पे पैसा लगा के, बेटा होता तो पैसे भी लगाती मैं। इस तरीके से बात करते हैं सर। तो कब से आप घर से बाहर हैं? सर मैं आती हूँ यहाँ पे, जब भी आती हूँ मुझे बाहर मतलब धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं ये लोग। और आज मैं आज जाना है मुझे, आज भी इन्होंने ऐसे ही करा सर, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा सामान रखा हुआ, मेरा बच्चा बीमार है सर, मैं बीमार हूँ सर। और ताला कहाँ है ससुराल वाले? सर मेरा हस्बैंड तो सर इलाहाबाद में, और सास है मेरी, वो पता नहीं ताला लगा के कहीं चली गई, और वो मेरा ससुर सऊदी रहते हैं। तो आप क्या डिमांड करती है, क्या उनके साथ ही रहना चाहती हैं? मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, साथ में ही रहूँगी, अपने घर में रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को मुझे न्याय चाहिए, मुझे अच्छा, घर चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपसी झगड़ा हुआ हो दहेज के मामले में या किसी अनबन को लेकर? जी अक्सर होता है। अक्सर होता है ऐसा? जी मारते पीटते भी हैं? जी मारते पीटते हैं, मुझे गाली गलौज करते हैं। ये कहते हैं अगर तुमने कंप्लेंट कर दी हम तुम्हारे साथ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तुम्हें मार देंगे जान से, इस तरीके से बात करते हैं। देखिए, एक बच्चा है, छोटा मासूम बच्चा है, बच्चे की तरफ दिखाइए। बच्चा देखिए उसका क्या कसूर है, उसे अपने पिता का जो है पिता का अधिकार मिलना चाहिए, पिता का हक मिलना चाहिए। लेकिन आज बच्ची और जो है माँ दोनों ही सड़क के बैठे हुए हैं, दोनों ही जो है अपने परिवार वालों से, अपने ससुराल वालों से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जो है वापस ससुराल में लिया जाए, और उनकी जो है पूरी उसी तरीके से देखभाल होनी चाहिए जैसे एक माँ की जो है देखभाल होती है ससुराल में। अभी क्या करेंगे आप लोग? कहीं कार्रवाई की है आपने? नहीं सर मैंने कुछ नहीं करा, सुबह 100 नंबर पे कॉल करी थी। 100 नंबर कॉल की थी? जी तो आपके पति अभी इस वक्त कहाँ हैं? सर इलाहाबाद में। इलाहाबाद में? तो वहीं पोस्टिंग है उनकी? जी देखिए, कहानी बड़ी विचित्र है, क्योंकि जो है इस तरीके का मामला सामने आया है कि जो है एक कहावत आपने सुनी होगी कि आज बेटियां जो है पायलट बन रही हैं, देश में जो है नाम कमा रही। लेकिन इस माँ की तरफ दिखाइए एक बार कि जो है इस बेटी का क्या दोष है कि बेटी है इसलिए घर पर नहीं रह सकती। क्या अगर ये बेटा होता तो क्या घर पर आज होता? लेकिन ऐसे तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और भी आप कौन है? आप लड़की के पिता है। कब शादी हुई थी? ये शादी 2017 31 दिसंबर 2017 में शादी हुई थी। फिर ये लड़का जो था उस टाइम पे पढ़ता था, ये कुछ भी नहीं था। तब भी इन लोगों ने दहेज वगैरह मांगा था? दहेज उस टाइम पे तो नहीं मांगा इन्होंने, अब मांगा शादी होने के बाद। शादी होने के बाद मांगा है? हाँ, अपाची गाड़ी दिया, अपाची गाड़ी को कह रहे थे कुछ।
तो अपाची गाड़ी दी हमने, शादी अच्छी करी। मतलब जब पढ़ाई करते थे तब कुछ नहीं मांगा, जब डॉक्टर बन गए तब दहेज की मांग शुरू कर दी। जी हाँ, जब डॉक्टर बन गए तो कहते हैं हम दूसरी शादी करेंगे, 50 लाख रुपए की शादी करेंगे। और ये लड़का जो है ये यहाँ दिल्ली में रहता, अरविंद मोहल्ला B633 और गोंडा इलाहाबाद में है ये लड़का। और इसने अपने नाम 3 रख रखे हैं। पहला नाम है इसका सोनू, दूसरा अनस दिल्ली का, फिर इन्हें यूपी का एड्रेस लिया। पहले यहाँ पढ़ाई करी, यहाँ से फेल हो गया तो यूपी जाके पता नहीं कैसे कैसे इसने वो करके और इलाहाबाद में अपना एडमिशन कराया। तो इसने यूपी नूरपुर बिजनौर का एड्रेस डाल दिया। अब ये इलाहाबाद में जो था पढ़ता रहा, हमें धोखा दिया गया कि ये जो 1-2 साल रह गया इस लड़के का ये बन जाएगा और वो लग जाएगा। रिश्ते में जो है लड़के की माँ हमारी बहन लगती। हमने इसलिए वो लड़के का रिजल्ट भी नहीं देखा, क्या है तू क्या नहीं है, मतलब एक भरोसा था बहुत बड़ा। उसके बाद में इसने हमारे साथ इस तरह से हमें धोखे में रखा और ये शादी हुई। अब लड़के की 2-3 साल से नौकरी लग गई इलाहाबाद प्रयागराज और कॉलेज है इसका स्टेट यूनानी कॉलेज। कब लगी इनकी लगभग 2 साल पहले, 1-2 साल हो गए लगभग। हाँ, तो ये झगड़ा 2 साल से चल रहा है, उससे पहले भी हुआ करता था? ये बीच में परेशान कर रहा था, अभी 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा कर रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कर दिया इसने। इसको बाहर भी निकाल दिया। और बच्ची को स्टीफन, दिल्ली में थी ये बच्ची, तो इसने स्टीफन से भी ये भागा ही छोड़ के वहाँ पे। फिर पैसा मैंने 40,000 रुपये भरा, बिल मेरे पास रखे हैं दवाई वगैरह के हॉस्पिटल के। तो ये जब से बच्चे को नहीं लेकर आई, अपना घर आके इसने बंद कर दिया। मैं यहाँ छोड़ने आया, ये मुझे यहाँ नहीं मिली, मतलब अपने घर में नहीं मिली है। तो इसने जो आज दरवाज़ा बंद कर दिया है और इसमें 3 फैमिली हैं ऊपर बिल्डिंग के ऊपर, वो परेशान है, उन्हें लॉक करके इसकी सास भाग गई है यहाँ से। और जो लड़का है वो इलाहाबाद में, उसका नाम है शमशाद मोहम्मद शमशाद सैफी है। नौकरी लगी तो इस लड़की को कहता है कि मैं 50 लाख रुपए का, मतलब मेरी दूसरी शादी हो जाएगी, तू अनपढ़ है और क्या नाम है मेरा जो है मेरे लायक नहीं है। और लड़के को बता रहा है हमारी कि भाई मैं तुझे छोड़ूंगा। लेकिन बात यह है कि जब शादी हुई थी तब आपने बताया था कि हमारी लड़की 10th पास है। नहीं, ये हमारे घर जाते आते थे। ये जो है ना रिश्ते में हमारा भांजा लगता है। जो ये सोनू शमशाद और इसका नाम है अनस, 3 नाम है इस लड़के के। ये एक तरह का फ्रॉड है, इसका मतलब ये है। 3 तो नाम है इसके लड़के के। तो अब कह रहा है कि मैं जो है इस लड़की को नहीं रखूँगा, मेरा इससे दिल नहीं मिलता, क्योंकि हो सकता है इसका दिल वहाँ पे मिल गया हो इलाहाबाद में। इसकी एक बच्ची भी है 5 साल की, अनाबिया नाम है उसका। इसकी माँ का नाम समीना है और लड़के के जो बाप का नाम है वो है मोहम्मद अनीस। ये सऊदी अरब में रहता है। नाम बदल कर रह रहे हैं वहाँ पर भी? हाँ, वहाँ पे नाम बदल कर रह रहे हैं इलाहाबाद में। इनका नाम शमशाद है वहाँ पे। और यूनानी कॉलेज इलाहाबाद में ये इसने वहाँ पे पढ़ाई की। हमने वहाँ जाके देखा नहीं, हमें पता नहीं था ये ऐसा करेंगे। हमें भरोसा बहुत था इन पे, क्योंकि ये रिश्तेदारी में थी सब कुछ। जी देखिए, अपराध जब लगातार बढ़ते जाते तो लोगों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, लोग अपने जो है नाम बदल लेते। इनका कहना है कि जो है जिस लड़के के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी की थी आज वो नाम बदल कर इलाहाबाद रह रहा है। क्या कारण है कि वहाँ पर नाम बदल कर रह रहा है? क्या लगता है कि वहाँ पर कोई दूसरी शादी रचाने वाला है? एक बार बिल्डिंग दिखाइए और देखिए, इस बिल्डिंग में अभी भी जो है और लोग ऊपर रह रहे हैं, लेकिन 3 फैमिली रह रही, 3 फैमिली यहाँ पर रह रही है। लेकिन सुबह से यहाँ पर ताला पड़ा है। इनके जो मेन मकान मालिक है, जो इनकी सास है, वो गेट पर ताला लगाकर जो है यहाँ से कहीं चली गई है। और देखिए सभी लोग ऊपर परेशान है। इस तरीके का जो है माहौल इस देश में बन रहा है, इस तरीके का जो है मंजर यहाँ पर देख सकते हैं आप, गलियों में दिखाई दे रहा है। दिल्ली के ये हालात हो चुके हैं कि देखिए आज जो है एक शादी के बाद दूसरी शादी। क्या उन्हें पहले पता था कि आप जो है घर का कामकाज कर लेती है, पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ सही चल रहा था जब आते जाते थे मेरे घर पर, आते जाते थे, रह के जाते थे। उनकी मम्मी भी, मेरे बुआ के लड़के हैं, वो मेरी बुआ हैं सगी। और मतलब ऐसा भी नहीं था मतलब कि नहीं देखा, मैंने भी देखा था, उन्होंने भी देखा था, सब कुछ पता था मेरे बारे में, मुझे भी उनके बारे में। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब अच्छे से घर परिवार चल रहा था? 2-3 महीने तक सही चला। फिर उसके बाद में उन्होंने गाली गलौज, मार पिटाई मेरे साथ में, दहेज की डिमांड और आके घर पे छोड़ जाते थे, फिर चले जाते थे। आपको मायके छोड़ दिया करते थे? जी, लेकर नहीं आते थे मायके से मुझे बिल्कुल भी।
और जब से मेरी आपने पूछा नहीं कि मुझे बार बार मायके क्यों भेज देते हैं? यूँ कहते हैं मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। पढ़ाई करने जा रहे हैं। जी। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं वो, क्या आप उनका साथ चाहती हैं या समर्थन देंगी? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। साथ रहना चाहती जी, घर में रहना चाहती हूँ। अपनी बच्ची को मतलब उस क्या नाम है बच्ची का? अनाबिया, कितनी साल की है? 4.5 साल की। 4.5 साल की जी। है। तो क्या लगता है आपको 4.5 साल हो गए, इतने वर्ष आप लोग साथ रहे हैं, उन्हें एक बार भी समझ में नहीं आया कि आप पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं? जी नहीं सर, समझ में नहीं आया। बहुत समझाया मैंने पर उनके समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। मेरी बच्ची अक्सर बीमार रहती है सर, अक्सर हॉस्पिटल उठाए फिरती रहती हूँ। मैं ही अकेले उठाती हूँ, मेरे घर वाले कभी फ़ोन नहीं करते, कभी देखते नहीं हैं। और मैं कहती हूँ फ़ोन करके तो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, किसी और के नंबर से करती हूँ तो फ़ोन काट देते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपना आप उठाओ। सास ससुर का कैसा बर्ताव है आपके साथ? सर मार पिटाई करती हैं अक्सर मेरी सास मेरे साथ में, गाली गलौज बोलती हैं। बेटी हुई है मेरे बस की नहीं है तेरा खर्चा उठाना, ये बोलती हैं। बेटा होता तो मैं खर्चा भी करती, अब इसके लिए मैं क्या खर्चा करूं? मेरी लड़की अक्सर बीमार रहती है सर। देखिए, बेटी हो या बेटा हो, माँ के लिए दोनों संतान बराबर होती हैं, क्योंकि पीड़ा उतनी ही होती है एक बेटी को जन्म देने में और एक बेटे को जन्म देने में। लेकिन ये भेदभाव आज भी समाज में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, आप देख सकते हैं कि इस बेटी का क्या कसूर है, उस बेटी का क्या जो है उसका कसूर है कि जो आज वो है अपने घर पर नहीं जा सकती। बेटा क्या नाम है आपका? बता दो ना के। पापा से बात होती है? नहीं होती है। कब से नहीं मिले हो आप पापा से? देखिए, बच्चे को नहीं पता है कि जो है बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है वो, देखते भी नहीं। मेरे बच्चे बात भी करता है तो बात भी नहीं करते हैं, ऐसा हाथ फेंक देते हैं झटक के। तो अभी जो है इस वक्त जो है यहाँ का हालत जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके का तस्वीर जो सामने आई हुई है। एक माँ अपने बेटे को लेकर जो है सड़क पर बैठी हुई न्याय की गुहार लगा रही है कि जो है उन्हें घर के अंदर लिया जाए। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमसे शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।